17 में नहीं, 17 में तो रजन एंटरप्राइजेस है। वो तो रहेगा डिफरेंट, बिकॉज मैं वो सीबीएसई की बुक से करा रही हूँ। आपकी आईएससी की बुक में आप प्रियांक बोलकर देखो कौन सा सम है जिसमें फॉर्मेट ये है तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले में से है। जो सम्स कर रहे थे उससे ठीक पहले होगा। मशीन अकाउंट की वैल्यू 10 लाख है एंड 4,50,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। चलो मैं सम्स को भी दिखा देती हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर पढ़ा, इसका बैलेंसिंग गिवन है। ऐसे सम्स अगर आएगा तो इस तरह के सम्स भी आएंगे, प्रोविजन का सम्स आते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ोगे प्रियांक लिमिटेड। तमीम आप रीड करो लाउडली, स्लोली, एकदम स्लो पे लाउड। The following balances appeared in the books of Frank Limited as on 1st April 2024. प्रैंक बोला? प्रियांक प्रियांक प्रियांक, हाँ प्रियांक प्रैंक हो गया। अच्छा, Frank. सबने वही सुना ना? क्वेश्चन नंबर 17 बताओ क्या है। A machinery account 10 lakh. मशीनरी की क्या गिवन है भाई? ये बैलेंसेस गिवन है, राइट? ये बैलेंसेस है, मशीनरी अकाउंट 10 लाख। आयुषी आपकी बुक में ना इस तरह के मेथड, इस तरह के फॉर्मेट में सब होंगे। ओके, अब फॉर्मेट देख लो, बट यही सब करा रही हूँ। हाँ प्रोविजन लिखेंगे फिर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4.5 lakh. अकाउंट में 4,50,000, 4.5 लाख। ओके, डेप्रिसिएशन है 10% ऑन ओसी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में है, ऑन 31st March एवरी ईयर। ओके, 31st March एवरी ईयर, ये एवरी ईयर है। ओके, और कुछ है? अच्छा, मैम एवरेज मशीन खरीदता है अक्टूबर 110 को, 110 24 को मशीन परचेस किया गया। आयुषी आप लिखते रहोगे, मशीन परचेस्ड, मशीन परचेस हुआ है। अमाउंट कितना है बच्चे? वो नहीं, मशीन परचेस कहाँ पे हुआ है? मशीन जो परचेस हुआ था वो 110 को, वो 1 दिसंबर को सोल्ड हुआ है। हाँ। लाइन पढ़ो, लिखो लाइन, तुम आयुषी लिखो। On 1/10/24, a machine which was purchased on 1/12/21 on 1/10/24, a machine which was purchased on 1/12/22. which was purchased On 1/12. on 1 12. Ma'am 1/12. 1/12 21. 21 ना? 21 For 1.2 lakhs. for 1. 1,20,000, 1.2 लाख में आपने 34,000 में बेच दिया। बाय किया था। हाँ 34,000 was sold for 34K. 34K, was sold for 34K। ओके, प्रिपेयर, अब फॉर्मेट बना लो ना, देख के फॉर्मेट बनाओगे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, कैसे बनाते हैं? छोटे से बनाएंगे मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जेनी, जेनी जेनी दिखे शो, जेनी একটু অঙ্ক পড়িয়ে দিই, देखिए उसको बनाए कैसे? तब मैं जाओ, देखो जेनी कम, देवियांशु क्या कह रहे हैं? जेनी कम, जेनी कम, काटे कम 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 कम। अरे से मेरा बेटा, बंद करो उसको, लॉक करो उसको, बैठे यहाँ से देखो, यहाँ से अच्छा, यहाँ बैठते हैं अब। ठीक है, अच्छा, ये सम्स जो होता है हाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सम है। आपको छोटी सी मछली अकाउंट बनानी पड़ेगी। आप देखो सारा किस्सा शुरू हो रहा है, ये कब की बैलेंस गिवन है बच्चे? ये तो लिखा नहीं है, बैलेंस है 1/4/24 की,
1424 का है और आपने उसी साल में मशीन को सेल भी कर दिया, तो सिर्फ 1 ईयर का समय ये, समझे? सिर्फ 1 ईयर का समय ये। तो आपको एक छोटी सी अकाउंट बनानी पड़ेगी मशीनरी की और एक थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। ओके, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये थोड़ी बड़ी बनेगी। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट थोड़ी सी बड़ी बनेगी। मशीनरी को हटा दें। हाँ, मशीनरी फोर लाइंस है। बस ये इतना पूरा एक पेज ही ले रहा है। आप बनाओ, मतलब एक साल की एंट्री होने वाली है। एक साल की एंट्री, 4 लाइन्स, 4 लाइन रखो, 4 लाइन्स, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लगेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओके। चलो, आपके इस सम्स में किंतु आपको कहीं बताया नहीं कि मशीन परचेस हो रहा है इस साल में, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस इज गिवन है शिवांगी, तो कैसे करेंगे इसको? देखो मशीनरी है ना, तो इसकी बैलेंस यहाँ आएगी ना, डेबिट साइड में आएगी, राइट? तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, डेट है कब? 1/4/24। शिवांगी ध्यान से समझोगे, हाँ। 1/4/24 को आपने टू बैलेंस बीडी करेंगे, अमाउंट लिखेंगे 10 लाख का, ओके। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, बैलेंस 1/4/24 बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना है? 4,50,000, ओके। इसके बाद ही तो आपने 110 को सेल कर दिया, राइट, सेम ईयर में, तो मुझे उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो नहीं जाऊंगा। अब मूव नहीं हो सकता क्या? हाँ, हमारे पास है ना, कुछ दिख रहा है ना क्वेश्चन भी, अब ठीक से यहाँ पे मेरे पास स्पेस आ गया, देखो उस मशीन का जो सेल हो रहा है उसका कैलकुलेशन में इतने से जगह पे कर देती, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हो जाएगा, उसको दिख नहीं रहा होगा इतना, थोड़ा फिक्स है। तुम लोग के पास डेटा गिवन है ना, तो छोटा छोटा कर दो, फिर ठीक रहेगा ना? ठीक ही है। नहीं, बोर्ड का मूड का ऑपरेटिंग। हाँ सही है, ओके। कैलकुलेशन कर रही हूँ, ऑफ पीएल, ऑफ पीएल। कब मशीन बाय की गई थी उसका हिस्ट्री तुमको दे दिया जाएगा। कब मशीन बाय की थी? 1/12/21, है ना? कितनी की बाय की गई थी? 1,20,000। ओसी पे है, चार्ज कर रहे हैं, ओके। ओसी पे चार्ज करने से बहुत इजी है, आप एक साथ डेप्रिसिएशन को लिख सकते हो, फिक्स्ड अमाउंट होगा, तो मैं लेस डेप्रिसिएशन कर रही हूँ। कितने दिन के लिए डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करो आप? 1/12/21 है ना? तो पहले साल में कितने मंथ होगा? 3 months। 3 मंथ्स, राइट। 3 मंथ्स, फिर 22 में चले गए, 22 से 23, 1 ईयर, तो 12 मंथ, फिर 23 से 24 ना, कब सेल हुआ? 24 में, 23 से 24, 6 मंथ। देखो तो, ये रहा दिसंबर पहले साल से में मार्च, फिर फुल ईयर और फिर 6 मंथ। हाँ बोलो आयुषी। तो पहले साल में पहले तो 4 4 months होगा। मंथ्स होगा ना? 2 मंथ बोल रही है दिसंबर, पहले साल जनवरी, में। 2 मंथ 4 भी नहीं मंथ। होगा, 3 मंथ्स भी नहीं होगा, 4 मंथ होगा। 4 months होगा। देख लो,
4 मंथ होगा ये पहले इस मसाल में। थैंक यू आयुषी। 4 मंथ। ओके, टोटल कितना हो गया? 22 मंथ। 5 months. तो ये बहुत इजी हो गया, ऐसे कैलकुलेट करना है एक बार में। देखो 1,20,000 इंटू कितना परसेंटेज, 10 है। परसेंटेज कितना लिखा, 10% इंटू 22 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए तो पर एनम है चार्ज, इंटू 22 कर दो बस। कैंसिल कर लो इसको, 1010 यहाँ से कैंसिल हो गया। हाँ क्या बोला? 4 months কি তো হচ্ছে 4 मंथ। দেখো বাবু, যেই বছরে কেনা হয়েছিল কব কেনা, 1/12 তো। তো ডিসেম্बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट तो, अच्छा इसलिए डेट देखना है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 12 से इस 12 को कट कर दो, ये 1000 हो गया। तो 22,000 टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। आया है? किसी को कुछ डाउट है बोलो। कैलकुलेशन डेट का सही होना चाहिए। यहाँ पे 6 मंथ होगा ना। 98. कब सेल हुआ? 110 ना। तो अप्रैल से सितंबर 6 मंथ ही होता है। 22,000 माइनस करेंगे तो 98,000 आया। और उसको सेल कितने में कर रहे हो? ओनली 34,000 में। कितना अमाउंट है? कितना प्रॉफिट करेगा वो लोग? 46 মানে 60% 60 हाँ 64. 64,000 का लॉस है। एक बार चेक करो आंसर। लॉस कर रहे एक बार चेक करो आंसर। 64,000 का लॉस है। 52,000 है, 52,000 है. तो फिर देख लो कुछ मंथ में गड़बड़ कर रही। कैलकुलेशन तो ठीक है ना, 22 मंथ ही होने वाला है। 4 + 6 and 4 22 ही आ रहा है। आयुषी चेक करो से भी दिसंबर से है बैलेंस ऑफ और मशीनरी अक्टूबर। अकाउंट, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट उससे मतलब नहीं है ना, वहाँ पे अलग इंफॉर्मेशन जो दिया ना। और 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हो, ये चिल्लाई ना, देखो उठ गया। 7 months हो गए क्यों 7 मंथ हो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। 1 अक्टूबर तो 1.5 महीने से भी कितने उतना डिफरेंस क्या है? 64,000. यहाँ पे एक लॉस महीने में पूरा 64,000 हो रहा है, यहाँ पे 64,000 हो रहा है। और क्यों बोलता है सबसे टर्न वेट कॉल मिला क्लचर। हाँ, मेरा क्लचर देने के बहाने है। इतना बुद्धि होता है ना बच्चे लोग को। वो बोली ना खोलो क्लचर है, इसे देखो खोलो तो खुद ऐसे नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या शिवांगी? थैंक यू। आज की देख के उसका। हाँ जी। बंद कर दो हाँ हाँ हाँ। अरे देख बच्चे कब बाय कर रहे हैं 21 को, तो 21 से कुछ एक साथ कम तो नहीं कर रही हूँ ना। देखो तो 21, हाँ लग तो रहा है। हाँ हाँ ये देखो 21 से 22 कितने मंथ काम कर रही है, यहाँ ऐसे लिखना तो रॉन्ग नहीं होगा। 4 मंथ। 22 से 23 12 मंथ भाई। 23 से 24 एक और साल है तो अगेन 12 मंथ। और फिर 24-25 है ना, ये जब सेल हो रहा है 24-25 के लिए तो 6 मंथ। अब बताओ तो मैम हो 10 34. 34 मंथ हो गया। हाँ यस ओके, तो यहाँ पे इरेज कर रही हूँ मैं इसको। 34 34 के तो फिर डिप्रेशन आएगा. 34,000 ऐसे बंद कर यार एक ही चीज. ओके, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 30. 34 बाय बाय तो अब क्या हो जाएगा? 34,000। हाँ. ओके, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा? 34. 90 86 86 86. 86,000। यस सर 86,000 हाँ. माइनस 34 तो 32. कितना आ गया आंसर? 32। 52. 52 52. भाई आ गया आंसर। एक साल ही हमने खत्म कर दिया था।
इसलिए ऐसे लिख लेना। हाँ, कितने मंथ का कैलकुलेशन कर लोगे तो इजी हो। तो आ गया हमारा आंसर ये। आयुषी समझ में आया? तुमने भी नोट नहीं किया इसको? हाँ अब देखो हाँ क्या मैम। करना है, ध्यान से सुनोगे। इसको पूरा याद रख लेना पड़ेगा आपको, हाँ, जो मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन याद रख लेना इसको अच्छी तरह से, ओके। 24 है ना, 24 में मशीन सेल हो रहा है। कब सेल हो रहा है? 110 को। हाँ, आप यहाँ पे ये जो साइड है आपका, यहाँ पे प्लस साइड है, तो प्लस साइड का मतलब है आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लिखोगे। कौन सा कब का डेप्रिसिएशन लिखेंगे? जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। ओके, तो सबसे पहले बीच में ये मशीन जो सेल हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन लिख दो। कितना अमाउंट आ रहा है बताओ? लास्ट मंथ का चाहिए मुझे, 6 मंथ का चाहिए डेप्रिसिएशन। बताओ, 1,20,000 पे 10% पे 6 मंथ का कितना आएगा? ये वाला लास्ट लास्ट मंथ का कैलकुलेशन मुझे चाहिए हमेशा। 6,000 चाहिए, ओके। ये अलग से कैलकुलेशन करोगे, लास्ट मंथ का कैलकुलेशन, लास्ट ईयर का मुझे अलग से कैलकुलेशन चाहिए। ऐसे समझ में आ रहा है? मैं बोल रही हूँ कि ये जो 120 हाँ मैम। 24 25 का डेप्रिसिएशन अलग से लिखूंगी। 6,000 आएगा तो, 6,000। ओके, तो आप वहां पे 6,000 लिख दो, ओके। डेप्रिसिएशन के बाद सेम रेट में मैं क्या लिखूंगी? बैंक। बैंक कितने में सेल हो रहा है? 34। गलत बोलो। 1,20,000 का 10% 12,000 हाफ हो गया, 6 मंथ का वही है, ठीक है। 34,000 बैंक हो गया हमारा। मिस्टेक हो जाएगा ना, कंफ्यूज मैम मत ये हो। 6,000 का जो डेप्रिसिएशन ये जब सेल हो रहा है उसके टाइम, उस टाइम पे है क्या? उस ईयर का है। मैं कौन से ईयर में हूँ आयुषी? मैं कौन से ईयर में हूँ? मैं 24 25 में हूँ। तो उस साल का जो मशीन हाँ सेल होगा उसका डेप्रिसिएशन पहले आएगा, ओके। ओके, हाँ, फिर एंड ठीक डेट है। में बचे हुए मशीन पे डेप्रिसिएशन आएगा। बोलो तो। डिफिकल्ट है? फिर से तो चेंज किया ना इसे, बाय बाय मंथ मत लिखो उसको वहां पे, ठीक है। क्लियर है? अब इसी डेट पे, इस डेट पे आ जाओगे, वन जब सेल हो रहा है 110/24, जितना उसका टोटल डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को लिखोगे यहाँ पे। और क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन है? 34,000। देखो तो, जिस साल का डेप्रिसिएशन होगा वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखने के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो तुमने कैलकुलेट किया है उसको आप मशीनरी अकाउंट में भेजोगे। क्लियर है? और बाकी अब सब काम, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन अलग कर दिया ना, यहाँ पे कुछ डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी 110/24 को मैं लिखूंगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये वाला अकाउंट, ओके। कितना है? 34,000। और इस डेट में मैं यहाँ पे लिखूंगी बैंक। वहां क्यों बैंक लिख रही थी? वो तो कोई सेल नहीं हो रहा है, ये तो मशीन अकाउंट का सेल यहाँ होगा तो मैं बैंक यहाँ लिखूंगी ना। तो बाय बैंक कितना अमाउंट लिखो बाय बैंक में? 34,000, राइट। वो भी तो सेल भी तो 34 में हो रहा है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी और ये भी सेल हो रहा है, ओके। पीएल भी आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो पीएल अकाउंट कितना अमाउंट है? 52,000। बोलो, ये समझ में आई आपको बात? आयुषी समझ में आई? हाँ मैम। इजी है। मैंने प्रोविजन का अलग ही कार्ड कर लिया चार्ज, सिर्फ उस साल के डेप्रिसिएशन को लिख रही हूँ। और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका अलग कैलकुलेशन होगा, उसको मैं भेज दूंगी अलग से। मैं मशीनरी अकाउंट में कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रही हूँ। सिंस वो मशीन सेल हो रही है तो ही मैं डेप्रिसिएशन को वहां पे मूव की हूँ, पूरा डेप्रिसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, भेज दिया। और बाकी जैसे नॉर्मल काम करते थे वही कर रही हूँ। क्लियर है? यहाँ तक लिख लोगे या फिर आगे बढ़ो? मैं कोई बोर्ड कोटा कोड देखो। अच्छा, अब आपके पास मशीन बची हुई है। कितनी की मशीन बची हुई है बता सकते हो? 10 lakh minus 3 का 10 लाख माइनस प्रोविजन बैंक का पीएस 10 लाख माइनस कौन बोलेगा भाई? 10 लाख माइनस 1,20,000, क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस जो होगा सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन नहीं हटाओ उसको, सिर्फ कॉस्ट ऑफ द मशीन।
10 लाख माइनस 1 लाख 20, समझ में आया आयुषी? 10 लाख माइनस 1 लाख 20 कितना आएगा अमाउंट? 880. तो वो 880 continue 880. बिकॉज हम उसको कॉस्ट को हटा रहे हैं, कॉस्ट पे चार्ज करना है ना हमको, अब बाकी मशीन पे चार्ज करना है, तो किस पे चार्ज करूं मैं? हाँ 10 लाख का मशीन था और उसमें से मेरा 1,20,000 चला गया, कितना बचा? 8,80,000 की मशीन अभी भी मेरे पास है, कॉस्ट प्राइस उस पर हाँ चार्ज कर दो डेप्रिसिएशन हाँ में। अच्छी हाँ मैं समझ में आया दिव्यांशु ये वाला पॉइंट? तो मैं लिखती हूँ बाय डेप्रिसिएशन 8,80,000 एट द रेट 10%, सिंपली 88,000। बोलो अब इसको कहीं हटाना नहीं है, ये मशीन तो अभी है, सेल नहीं हो रहा, खत्म। यहाँ पे आपको क्लोज करना है इसको। 4,50,000 प्लस 6 प्लस 88, बताओ कितना होगा? 4 lakh 8 प्लस 6 14 कैरी 1, और 8 प्लस 5 तो 13 प्लस 1 14 कैरी 1, ये आया है क्या? 544 ठीक है, 5,44,000 आ गया है। मैं यहाँ पे 31/3/24 को बैलेंस सीडी लिखूंगी। ओके, 5,44,000 माइनस 34, 5,10,000 आएगा। हाँ इसको यहाँ पे 1,424 को बैलेंस बीडी लिखूंगी 5,10,000, जो कि पहले था 4,50,000 अब 5,10,000। क्लियर? From 510 के इकोड़े लो 510. 5,44,000 আছে এখানে 34 ব্যালেন্স কি করছি তো 34 माइनस करो 5 लाख। क्लियर है? यहाँ देखो 10 लाख था वैल्यू, 10 lakh. यहाँ पे भी 10 लाख लिखेंगे, माइनस कीजिए इसको, ओके करो करो। वही 8,80,000 की मशीन है, तो ये हमेशा वही वैल्यू रहेगी जितना कॉस्ट है उस मशीन का। ओके, और ये मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है इसलिए नहीं, हमेशा उसका कॉस्ट प्राइस ही यहाँ पे रहेगा, बाद में डब्ल्यू भी समझेंगे। प्रोविजन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहेगा। नहीं, ये सम्स ओरिजिनल कॉस्ट पे है। तो सब प्रेशर लो, कितना स्लो पढ़ेंगे हम लोग, है ना? तुम कौन सी मूवी देखने जाना है तुम्हें? साउथ क्या सैयारा? कौन सा